जय मसीह की प्रिय परिवार। आज मैं प्रभु यीशु का दास आपको एक सच्चाई से रूबरू करा रहा हूँ, और वो सच्चाई है प्रभु यीशु मसीह बहुत शीघ्र बादलों पर आने वाले हैं। आज बहुत लोग अपना शासन परफेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन इस दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं है। एक न एक दिन सब चीज़ें मिट जाती है, फिर बनती है, फिर मिट जाती है। बहुत लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना है, किताबों में पढ़ा है, और यहाँ तक कि बहुत भाई बहनों के घर पर आपने क्रूस को टंगा देखा होगा, गले में टंगा देखा होगा। लेकिन सवाल आता है, क्या आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं? क्या आप प्रभु यीशु मसीह को समझते हैं, मानते हैं? बहुत लोग एवरी संडे प्रेयर मीटिंग जाते हैं, वचन सुनते हैं, घर आ जाते हैं। सवाल ये है, क्या आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं? क्या आप उसके राज्य के बारे में जानते हैं? क्या आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह शीघ्र बादलों पर आने वाले हैं? क्या आप विश्वास करते हैं, स्वीकार करते हैं? परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख। आपके पास क्या विश्वास है? अगर है तो आप थामे रखिए। मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूँ कि एक दिन आपको परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा होना है, और आप यकीन मानिए बहुत लोग हैं जो शर्मिंदा होंगे। बहुत लोग हैं, अनगिनत लोग हैं जो शर्मिंदा होंगे। मैं ये नहीं कहता कि लोग पवित्र हो गए या लोग कैसे हो गए, मैं ये नहीं कहता कि लोग पापी हो गए, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बहुत लोग धोखे में हैं, खुद को एक भ्रम में, एक धोखे में रख रहे हैं। अगर आपने धोखा छोड़ दिया है, भ्रम तोड़ दिया है, तो आपने पश्चाताप किया है। पश्चाताप मीन्स कई बार ये होता है कि हम बोलते हैं प्रभु यीशु आप हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन जी उठे, और आप बादलों पर आएंगे। मैं विश्वास करता हूँ आज से आप मेरे उद्धार करता हैं, और मुझसे जो भी गलतियाँ हुई जाने अनजाने में, आज उन्हें कृपा करके माफ़ कर दो। हे प्रभु यीशु मुझ पापी पर दया करो। मैं ये प्रार्थना प्रभु यीशु नाम में करता हूँ। ये प्रार्थना दिन में 1 बार, 2 बार, 10 बार, 100 बार करे, मुझे लगता है ज़्यादा परिवर्तन नहीं आएगा। पश्चाताप का मतलब है मुड़ जाना। जैसे आपका जहाज सीधा जा रहा है, अब वो वापस उल्टी दिशा में जाएगा। आपको आगे की तरफ जाना था, अब आप पीछे की तरफ जाएंगे। शायद पश्चाताप का एक सही मतलब यही निकल सकता है, यानी कि आपने अन्याय करना छोड़ दिया, यानी कि आपने अपने बोलचाल में परिवर्तन किया, यानी कि आपने अपने देखने में परिवर्तन किया, यानी कि आपने अपने लाइफ में, जीवन में, प्रतिदिन के जीवन में परमेश्वर के पुत्र को पहन लिया, उसके विचारों को, उसकी बातों को, उसके कामों को। वचन कहता है जो मुझसे प्यार करता है वो वही करेगा जो मैं करता हूँ। आप प्रभु यीशु मसीह को देखिए, जब अंधे उसके पास आए तो उसने उन्हें खुश होकर चंगा किया। जब पापी प्रभु यीशु के पास आए तो उसने उनके खुश होकर पाप क्षमा कर दिए। प्रभु यीशु के वचन में लिखा है, मरकुस की किताब के बार प्रभु यीशु को मनुष्य का पुत्र कहा गया है।
मत्ती रचित सुसमाचार में बार बार वो प्रभु यीशु को राजा के रूप में वेलकम करता है और बार बार यूहन्ना प्रभु यीशु के विषय में बताता है कि वो परमेश्वर का पुत्र है। वचन बताता है वो था, वो है और वो आने वाला है। कई बार आपको कुछ चीज़ें बहुत सर के ऊपर से घूम जाएंगी। मीनिंग क्या है? प्रभु था, प्रभु है और वो फिर आने वाला है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह इस सृष्टि के आरंभ से, है ना, थे और इस सृष्टि में है और एक दिन वो क्रोध में आएंगे। क्रोध का मतलब गुस्सा है, क्रोध का मतलब नाश है। अगर आपने कभी सुनामी को देखा है, अगर आपने कभी किसी जलते हुए बड़े से स्थान को देखा है, अगर आपने किसी भयानक एक्सीडेंट को देखा है, तो ये कैसे नुकसान होते हैं। ऐसे ही लोगों के जीवन में भी होने वाला है, इस दुनिया में होने वाला है, लोगों के साथ होने वाला है। इसीलिए आप प्रभु यीशु को जानें। आपने देखा होगा कुछ जगहों पर 1 साल पहले भी लड़ाई थी, 2 साल पहले भी लड़ाई थी, 3 साल पहले भी लड़ाई थी, 5 साल पहले भी लड़ाई थी और शायद जगत के अंत तक वहाँ लड़ाई होती रहेगी। आपने देखा होगा कुछ जगह पर विवाद बने रहते हैं, आदमी बूढ़ा हो जाता है, विवाद चलते रहते हैं। आपने अपने जीवन में परमेश्वर पुत्र को जानना है, प्रभु यीशु को पहचानना है। आए साल क्रिसमस पर बहुत सारे न्यूज़पेपर में, समाचार में, टीवी पर प्रभु यीशु के बारे में बताया जाता है और किसी किसी चैनल पर 10 सेकंड का, किसी पर 20 सेकंड का, किसी पर 30 का और किसी किसी पर 5-6 मिनट का भी शायद प्रोग्राम प्रस्तुत किया जाता है और प्रभु यीशु के बलिदान के बारे में, उससे पहले जन्म के बारे में और पूरी स्टोरी को वहाँ आर्टिकल के रूप में पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, समझाया जाता है, या जैसे भी वो प्रस्तुत कर सकते हैं वो बढ़िया करके एक स्पीड से या स्लो मोशन में प्रस्तुत कर देते हैं और लोग सुन भी लेते हैं और फिर खाना खाते हैं, सो जाते हैं, सुबह उठते हैं और अपने काम पर वापस लौट जाते हैं। आपको कैसे प्रभु यीशु मसीह की खबर है? आपको कौन से प्रभु यीशु मसीह की खबर है? आपको खबर रखनी है परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह की, जो दुनिया के पापों के लिए मारा गया, जो एक दिन बादलों पर आने वाला है, जो सब कुछ नया करने वाला है। वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाए गए तब सारी दुनिया के शब्द अलग अलग थे। हर आदमी अपने शब्दों में बात कर रहा था और हर एक आदमी के पास अपनी समझ, अपनी बुद्धि, अपने विचार थे जो वो प्रस्तुत कर रहे थे। और कुछ लोग गुस्से में बोल रहे थे, कुछ लोग रोते हुए बोल रहे थे। लेकिन अगर आप वचन को पढ़ते हैं तो ध्यान से देखें कि उसका कोई भी इवेंट, मोमेंट क्रूस से नहीं बदला। प्रभु यीशु क्रूस पर सुबह चढ़ाए गए थे। आज लोगों को अपनी थ्योरी अच्छी लगती है, अपनी बातें अच्छी लगती हैं, अपनी प्रशंसा में कहे शब्द अच्छे लगते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर थे तो लोग अपने विचार रख रहे थे, अपनी बातें बोल रहे थे, अपने शब्दों को कह रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर सुबह से शाम तक रहे, फिर प्राण छोड़ दिया, फिर कब्र में रखा
और फिर वो जी उठे। यानी कि लोगों के विचारों से प्रभु यीशु के साम्राज्य पर, अधिकार पर कोई फर्क नहीं पड़ सकता। फर्क पड़ सकता है जब आप पवित्रता में आएं, पश्चाताप करें, प्रभु को जानें। वचन बताता है, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसका 10 वचन, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसीलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूँगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए संसार पर आने वाला है। आप प्रभु यीशु को देखिए, वचन बताता है प्रभु ने कहा मैं प्यासा हूँ। आप वचन को देखिए, प्रभु ने रोटी खाई। आप वचन को देखिए, यीशु मसीह ने नाव में सोए। आप वचन को देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने एक मनुष्य के समान लाइफ को जी कर दिखाया है और 3.5 साल की सेवकाई में परमेश्वर की ओर फिरने का संदेश दिया। खुद परमेश्वर पुत्र होकर, खुद राजाओं का राजा होकर, खुद अल्फा ओमेगा होकर लोगों को पाप छोड़कर स्वर्ग की ओर मुड़ने का संदेश दिया है। उसके पास सब कुछ था, वो सब कुछ करता था, उसके पास सब कुछ है, वो सब कुछ करता है। आपको व्यक्तिगत प्रभु से मिलना है, आपको व्यक्तिगत प्रभु से बात करनी है, आपको व्यक्तिगत यीशु मसीह के साथ जुड़ना है, आपको व्यक्तिगत अपने आप को प्रभु में समर्पित करना है। आज मौका है 1 घंटे का या फिर 1 रात का या फिर 1 दिन का, लेकिन एक दिन ये मौका चला जाएगा और कुछ भी समय नहीं मिलेगा। आपको रोने वाले बहुत मिलेंगे, समझदार मिलेंगे, लेकिन टर्न करने वाले कोई नहीं मिलेगा। बहुत लोग कहते होंगे कि मुझ में कोई हिम्मत नहीं अपने पापों को स्वीकार करने की, और बहुत लोग कहते होंगे मैं कैसे छोड़ूं। और ये वास्तव में बहुत कठिन भी है कि कोई व्यक्ति इस बात को स्वीकार करे कि मैंने ये काम किए हैं और फिर वो उन्हें छोड़ पाए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप प्रभु यीशु के पास आते हैं तो वो आपको हिम्मत देता है और उन्हें छोड़ने की ताकत देता है। आप जितनी बार समर्पित होंगे उतनी बार प्रभु आपको ताकतवर करेगा। आप जितनी बार वचन को पढ़ेंगे आप उतनी बार दर्पण में खड़े होंगे। आप देखेंगे कि कहाँ कहाँ दाग हैं, धब्बे हैं, झुर्रियाँ हैं। आप देखेंगे कहाँ कहाँ अनाज्ञाकारी हूँ। आप देखेंगे कहाँ कहाँ मैं गलत हूँ। आप देखेंगे मैं कहाँ कहाँ परमेश्वर से दूर हूँ। और रिटर्न घर वही है, आना वही है। वचन बताता है, जब हम 22 अध्याय 7 वचन पढ़ते हैं, लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। और धन्य है वो, है ना, इस पुस्तक की बातों को मानता है। कई लोग पढ़ते हैं फिर छोड़ देते हैं। कुछ लोग इसे लेते हैं बड़ा सर झुका करके, चूम करके, आदर करके, लेकिन बुखार जाने के बाद, दर्द जाने के बाद, या फिर ज़िंदगी में बड़ी आशीष से आने के बाद, नौकरी मिलने के बाद फिर वो दूर हो जाते हैं, भूल जाते हैं और छोड़ देते हैं। आप प्रभु में जिए, प्रभु आपको स्वर्ग ले जाएंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।